कहानी की शुरुआत होती है और हम जोनाथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है, उसे बहुत ही गौर से वो घूर रहा था, मगर खैर जोनाथन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर जोनाथन के बारे में बात की जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने पेरेंट्स और माँ बाप से दूर अलग घर में रहा करता था। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद वो स्टोर को साफ करता है, तभी वही अजीब आदमी जो पहले उसे घूर रहा था वो उसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है, फिर वहां से चला जाता है। जोनाथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। खैर वो अपने घर वापस आ गया था, तभी वो टीवी पर एक कॉमर्शियल को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती और बहुत सी बातें करके उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। तब स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है। वो काफ़ी खुश भी था, उसे ऐसा लग रहा था कि कमर्शियल उसके जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है, जहां पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डैना बताती है और उसे अगली रात मिलने का बोलती है। जोनाथन जब अगले दिन अपने काम पर जाता है तब वो काफ़ी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद जोनाथन डैना से मिलने के लिए निकल गया था। वो डैना को उसके बताए हुए पते पर अपने साथ ले आता है, जहां पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों एक होटल में खाना खाते हैं। डैना के सामने जोनाथन को काफी शर्म आ रही थी। अब इसके बाद जोनाथन उसे अपने घर ले आया था, जहां पर आकर वो पहले डैना का स्केच बनाता है, पर डैना उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। दरअसल डैना इतनी खूबसूरत थी कि जोनाथन भी अपने आप को रोक नहीं पाया। जब सुबह होती है तो जोनाथन अपने बेड पर अकेला था। डैना वहां से गायब थी। ये बात जोनाथन को काफ़ी अजीब लगती है। वो जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ओनर यानी मालिक को बताता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोनाथन उसको बताता है कि कल रात मेरे शरीर पर अजीब सी जलन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ओनर कहता है कि देखो मेरी बात को मानो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में भी फैल सकता है। जोनाथन अपने डॉक्टर के पास आता है और खुद को चेक करवाता है। डॉक्टर उसके शरीर के हिस्से का कुछ टेस्ट करते हैं जिधर इन्फेक्शन हुआ था और कहते हैं कि इसका रिजल्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे, इतने तुम ये क्रीम लगाओ। जोनाथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डैना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसके घर के पास जाता है, जहां पर से उसने डैना को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया था। उधर जाकर उसे पता चलता है कि वहां तो डैना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई और आदमी था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने यहाँ से डैना को लिया था। जोनाथन को उस आदमी की बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद उसके घर के अंदर झांकने लगा था। तभी उसे घर में कुछ अजीब से लोग बैठे दिखाई देते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, इसलिए वो अपने घर वापस आ गया था, जहां पर वो फिर से डैना को कॉल करने लगता है। इस बार डैना का नंबर एक आदमी ने उठाया था और कहता है कि किसी डैना का नंबर नहीं है और आइंदा यहाँ पर कॉल मत कर देना। इसके बाद जोनाथन ये फैसला करता है कि अब वो डैना को उसी होटल में ढूंढेगा जहां पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जोनाथन ये नोटिस करता है कि वहां पर होटल में एक लड़की बैठी है जो काफी देर से उसे घूर रही है। कुछ देर के बाद जोनाथन को उसके ओनर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला आया था, लेकिन उस ओनर के घर में काफी सुनसान और हर तरफ अंधेरा होता है। जोनाथन उधर पहुंच के घर में अपने ओनर को आवाजें लगाने लगता है। तभी उसे एक कमरे में आवाज आती है, जोनाथन के ओनर की थी। वो कहता है कि जोनाथन अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो एकदम से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। जोनाथन भी बदले में उस पर हमला करता है और तभी उधर पुलिस भी आ गई थी, जो जोनाथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, इस जुर्म में कि उसने अपने ओनर के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। उधर पुलिस स्टेशन में अब डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था। वो बताता है कि तुम्हारे टेस्ट में हमें कुछ भी पता नहीं चला, और साथ ही वो उसे जख्मी घायल उसके ओनर की तस्वीर भी दिखाता है, जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जोनाथन के पेरेंट्स और ओनर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि जोनाथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसे आवाज़ लगाई तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मुझे तो इसने खुद कॉल करके घर पर बुलाया था। ये सुनकर ओनर कहता है कि नहीं जोनाथन, झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने उसे नहीं बुलाया। जोनाथन के मॉम डैड को भी अब ये लगने लगा था कि वो दिमागी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, इसलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। उधर जाकर भी उसे अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा
खुजली हो रही है। वो इन्फेक्शन जो पहले उसके शरीर पर था वो हर जगह फैलने लगा था। अगली सुबह जोनाथन के मॉम डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके, मगर जोनाथन उनके साथ रहना नहीं चाहता था। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाने लगता है, मगर उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि देखो आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा था तो उसे डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है, चिल्लाने लगता है कि कौन है उधर। उसकी आवाज को सुनकर उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं और उसके डैड उसे जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे, मगर जोनाथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को एक मुक्का मारकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकाल देता है और भागकर जाने लगता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वो बेहोश हो गया था और वो अब एक साइकिल को चुराकर गैस स्टेशन तक पहुंच गया था। वो यहाँ पर लगे एक पोस्टर को देखता है जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठकर घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा था कि वो आत्माओं और भूत प्रेत के बारे में जानती है, इसलिए जोनाथन उस लगे पोस्टर को उतार लेता है और उस पर लगे एड्रेस पर पहुंच गया था जो एक होटल का होता है। उधर रिसेप्शनिस्ट एक लेडी बैठी थी। जोनाथन उसे पोस्टर दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता है और सब कुछ अपने बारे में बताने लगता है। ये सुनकर वो उसे रिचुअल यानी जादू की कुछ चीजें देती है और उसे उस लड़की का पता बताकर कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो वही बता सकती है। जोनाथन भी जल्दी से उस पते पर पहुंच गया था, जहां पर बैठकर जब वो एक किताब पढ़ता है तो उसे और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जोनाथन के ऊपर बिचेस यानी चुड़ैलों का साया है। वो होटल वाली लड़की भी वहां पर आ गई थी जो जोनाथन को देखकर बताती है कि तुम एक लड़की ने पोजेस्ड यानी अपने कंट्रोल में कर लिया है, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं। वो किसी ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डीना नाम की लड़की ने तुम पर एक जादू किया है जिससे अब तुम्हारे शरीर में एक ब्लैक स्ट्रिंग यानी काला धागा बनने लगेगा और अगर तुमने उसे अपने शरीर से खुद ना निकाला तो वो धागा खुद शैतान आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी उसकी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि वो जो बात बता रही थी जोनाथन के साथ वो सब कुछ हो चुका था। इसलिए वो उसे एक चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू को अपनी बाजू पर मारता है और उस काले धागे को जब वो खींच कर निकाल रहा था जिससे उसे काफी दर्द होता है और इसी दर्द की वजह से उसने उस धागे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। सुबह होती है तो जोनाथन उसी जगह पर था जहां पर उसके पास वही आदमी होता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। अभी तक जोनाथन को कुछ समझ नहीं आया था। खैर, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जो आदमी डीना के घर पर उसे मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर के अंदर जाता है, मगर वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे ऊपर से कोई आवाज महसूस होती है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो उधर डीना लेटी हुई थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका हाल भी बिल्कुल जोनाथन जैसा था। वो उसको एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डेविल शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये कल्ट था जो डेविल की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके शरीर में ब्लैक स्ट्रिंग यानी काले धागे को पैदा किया करते थे और डेविल शैतान फिर उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता था। और उन लोगों ने पहले डीना को अपना शिकार बनाया और जब डीना जोनाथन से मिली तो उस पर भी इन सभी चीजों का असर होने लगा। उस कल्ट के लोग घर में वापस आ गए हैं, इसलिए वो अपने साथ एक चाकू लेकर वहां से भागने लगता है। वो लोग उसके सामने आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन उनको चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। अब वो अपने ओनर के पास आ गया था और उसको आकर सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता जोनाथन तुम जो भी कह रहे हो सच हो, तुम पागल हो गए हो। वो पुलिस को कॉल कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस भी उसे पकड़ने आ गई थी। जोनाथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे अपने साथ ले गए थे और कुछ दिन के बाद जोनाथन को मेंटल असाइलम में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता था कि उसके दिमाग की हालत बिगड़ चुकी है। दिन व दिन जोनाथन की हालत अब बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अब उसे पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक चेन नजर आती थी। वो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर का हेड पहना हुआ था, जो उसी कल्ट का मेंबर था, और जोनाथन से कहता है कि तुम जल्दी ही हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन
जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है तो वो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ जोनाथन ही था जो अकेला चिल्ला रहा था। वो जोनाथन को अपने साथ लेकर आराम करने का कहता है। जब कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो जोनाथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आया तो अब उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास आता हुआ डेविल यानी शैतान को देखता है, जो दिखने में काफी खौफनाक था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उसके शरीर से ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह को नर्स उसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने चिल्लाकर सभी को वहां बुला लिया था। जोनाथन के हाथ में वही चाकू होता है जो उसे उस लड़के ने दिया था, जिसने इसे डेविल शैतान यानी शैतान की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और बेमौत जोनाथन मारा गया। फिर हमें इसी कहानी में एक और लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसी कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। इसका मतलब उन कल्ट के लोगों को अपना अगला शिकार ये लड़की के रूप में मिल गया था। इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।